सरकारी तौर पर करना चाहिए। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की, और जो पुराने वाले जो पहले से थे उसमें भी कुछ लोग घूम गए थे और उनको भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसमें बने थे। फिर हमने उनको कहा कि भाई इनको कोई लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए मामूली सा परीक्षा एकदम करके इन लोगों को ये काम कर देंगे। तो हमने इसके लिए 5 मौका तय किया। अब जानते हैं 3 परीक्षाओं में का आयोजन हो चुका है और उसमें उन्हीं के तरफ से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचे हुए हैं मात्र 77,000 शेष बच गए। अब इसके लिए भी हम तो 2 मौका है उसी में कह रहे हैं कि लोग आवे और देखें इसमें आ जाए। नहीं तो आप सोच लीजिए अब कितना बड़ा संख्या है, कुल मिला के 5,20,000 हो गया है सभी सरकारी शिक्षकों में। तो एक तरह से सब तरह से बढ़िया हो गया। अब ऐसा ही नहीं था कि कोई ऐसे ही रहे, तो अब सब जगह से सरकारी के तौर पर खूब बढ़िया लोग पहले तो आकर के कुछ लोगों ने किया, बिहार लोक सेवा आयोग में हमने समाये थे वो आया, और बाकी मामूली सी परीक्षा उन लोगों के लिए किए पुराने लोगों का, उसमें भी इतना हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या हालत था। जो पहले वाली सरकार थी उन लोगों का क्या हाल था, प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही थे, 39, और एक दिन में लोग जाता था इलाज के लिए तो कोई 1 जाता था या 2 जाता था। ये हमको देखा, हमको लगा कि भाई बड़ा खराब है, क्यों नहीं होता है इसके लिए। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 में ही सब तरह से काम कर दिया, अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की। तो आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन अब क्या होता, उनका सिर्फ 39 था, अब होता है 11,400 मरीज रहते हैं। अब उसी के चलते हम लोगों ने इसमें जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा हुआ है। और लोग कितना था भाई, मेडिकल कॉलेज भी तो 6 ही रखा था और वो ऐसा नहीं था कि उसको बढ़ाया था। ये बहुत पहले से ही 15 साल था उसके पहले से ही लोग था, वही करता था। फिर हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, तो इनकी संख्या ज़्यादा होना चाहिए, इतना कम क्यों है। और पहले वाला है उसको तो हम और ज़्यादा विस्तार करवा रहे हैं, बहुत कुछ करवा रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा इसकी संख्या तो हमने शुरू कर दिया। तो पहले तो 12 हो गया है, पहले तो 6 ही था, 12 हो गया। अब उसके चलते हम सब जगह से सभी जिलों में, तो 27 जिले में बचा, उसमें भी पूरा का पूरा काम तेजी से हो रहा है। अब उसके चलते इसके लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं हर तरह से, सब तरह से। तो उसमें जो कोई प्राइवेट लोग भी पहले से कुछ बनाए हुए हैं, तब इस तरह से सरकारी तौर पर हर जगह ये सब काम हम लोग करा रहे हैं। और राज्य में सड़क पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में अब जो हम लोगों ने काम किया था पूरा सड़क और पुल पुलिया का निर्माण, तो जो सबसे दूर वाला जगह था उसको पटना आने में मात्र 6 महीना हो गया था, और उसके बाद और अच्छे ढंग से किया जा रहा था। अब जानते हैं अब सबसे दूर को पटना पहुंचने में अब मात्र हो गया है 5 घंटा। इतने अच्छे ढंग से चारों तरफ हर तरह से एक काम कराया जा रहा है। हर तरह से हम लोगों ने पहले किए और सब तरह से काम किया। 2025 में 7 निश्चय के तहत सब तरह का काम कराया गया, चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़, सब तरह से काम कराया गया। और 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने काम किया। बहुत तेजी से काम हो रहा और बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो
हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, सब बहुत अच्छे ढंग से सारा का सारा काम किया जा रहा है और हर प्रकार से सारा काम हो रहा। और उसके अलावे भी 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत हम लोगों ने कर दिया था 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार। तो अब उसके बाद आप जानते हैं कि 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी पूरा हो गई है और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख हम रोजगार किए थे तो शुरू से ही उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो हम उसको खूब बढ़ाए। अब जानते हैं उसकी संख्या हो गई है 10 लाख की जगह 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो पहले तो और जो 10 लाख नौकरी है वो 10 लाख हो गई, वो भी बढ़ रही है। तो हम लोगों ने तो अब आगे तय कर दिया है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब इतना अच्छा ढंग से सब जगह हो रहा है, एक एक काम हो रहा है। और हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। पहले कितना था, जितना काम किए थे हम लोगों ने 2006 में ही हमने पंचायती राज संस्थाओं का काम किया और 2007 में नगर निकायों का काम किया। और हमने उसी में तय किया था कि इसमें सब में 50% आधा रहेगी, पूरे 50% इसमें महिलाएं रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। अब वो काम सब जगह आप समझ लीजिए पंचायती राज संस्था में और नगर निकाय में ये काम होने लगा। और आप जानते हैं आज दोनों का अब तो हो गया है, काफी हो गया, 4 चुनाव भी हो चुका है। इसी तरह से इतना बढ़ रहा है। हमने तो महिलाओं के लिए कहा तो वो लोग तो महिला को कोई काम किया था जी, आज तक काम किया था? अपने 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, कभी किसी महिला के लिए कुछ किया था? तो वो तो अपना बेटा बेटी पत्नी यही सब में काम करता, कोई काम है? अब आप देखते हैं कि हम लोग कोई अपना परिवार के लोगों को कर रहे हैं, सब लोगों के लिए महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास इतना हो रहा कि सब लोग आगे बढ़ रहा। अब एक एक तरह से पहले उन लोगों ने काम किया, कुछ काम नहीं किया, तो हम लोगों ने हर तरह से एक एक काम किया। तो उन लोगों में तो हम लोगों ने जो काम कर दिया पंचायती राज संस्था वो सब में कर दिया, पूरे तौर पर कर दिया। और उसके बाद तो हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया। तो अब जानते हैं हम लोगों की संख्या इतनी अच्छी हो गई है कि अब जो है बिहार पुलिस में महिलाएं की संख्या आज देश के बाकी जगह उतनी संख्या नहीं है। और हम लोगों ने 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण भी दिया था सरकारी स्तर पे। माने सब जगह महिला के लिए पंचायती राज संस्था नगर निकायों में और सरकारी वाला में जितना है उसमें भी सब जगह हमने 35% महिलाओं, सब काफी अच्छी संख्या में खूब अच्छा कर रही है। और एक चीज और था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में है। अब उसके बाद हम दिल्ली में रहते थे, कहीं जाते थे तो स्वयं सहायता समूह को देखते थे कि अच्छी संख्या में है। तो जब हम यहाँ आ गए थे तो हम एक बार देखने के लिए गए कि जरा देखें कि कितनी रहती है स्वयं सहायता समूह। तो उसमें हमने देखा कि उसकी संख्या बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करवा दिया और उसी का हमने जीविका कहा। आजीविका दीदियां उन लोग कहते हैं। इतनी संख्या बढ़ गई है, अब सब कर दिए हम लोग जीविका के चलते। तो स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हुई, आजीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। अब आप समझ लीजिए, अब जब हम जो कर रहे थे तो उस समय केंद्र का मंत्री वो कांग्रेस का था, वो आया था तो उसने कहा कि नहीं साहब आप अच्छा संख्या किए। अब फिर हमसे बात कर रहे थे तो हमने तो कह दिया कि हमने संख्या कराई है, स्वयं सहायता समूह में सिर्फ महिला होती है, इसलिए हम उनका नाम किए हैं जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। अब आप लोग भी पूरे देश का तो कुछ कर दीजिए। तो उन लोगों ने पूरे देश के लिए आजीविका कर दिया था। तो ये सब बात हुआ, हम लोगों ने सबके लिए
अब महिलाओं के लिए आज जो हम लोगों ने जो बनाया है स्वयं सहायता समूह में, महिलाओं के लिए हम हर जगह सब जगह जा करके हम देखते रहे।